ये कोई साधारण मदरसा नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण मदरसा है जहां शैक्षणिक परंपरा का पालन करने के साथ साथ इसने अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के बाद से राजनीतिक और सैन्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इस मदरसे से पढ़े हुए कई छात्र अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार का हिस्सा हैं। बात हो रही है जामिया दारुल उलूम हक्कानिया की। इसके बारे में कहा जाता है कि ये तालिबान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से पढ़ने वाले छात्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। हालिया दशकों में जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में राजनीतिक या सैन्य परिवर्तन हुआ है तो उस समय इस मदरसे की और इस मदरसे के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका प्रमुख रही है। हाल के दिनों में जिस तेजी से तालिबान ने अफगानिस्तान में काबुल पर कब्जा किया है और अब एक अंतरिम सरकार का ऐलान किया है, तो जामिया दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक का नाम एक बार फिर सामने आया है। इन तालिबान नेताओं में मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर भी शामिल हैं, जो ज्यादातर पाकिस्तान में रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर ने दारुल उलूम हक्कानिया से पढ़ाई की है और उन्हें पानी और बिजली विभाग दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि मौलाना अब्दुल बाकी भी दारुल उलूम हक्कानिया से पढ़े हैं। उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, जबकि नजीबुल्लाह हक्कानी ने भी इसी मदरसे से अपनी पढ़ाई पूरी की है। उन्हें संचार विभाग दिया गया है। इसी तरह मौलाना नूर मोहम्मद साकिब को हज और ज़कात मंत्रालय मिला है और अब्दुल हकीम सहराई ने भी इसी मदरसे से पढ़ाई की है, जिन्हें न्याय मंत्रालय का पोर्टफोलियो दिया गया है। इसके अलावा अफगान तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम भी दारुल उलूम हक्कानिया से पढ़े हुए हैं और उन्होंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पीएचडी की है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने भी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ाई की है। मोहम्मद नईम और सुहैल शाहीन को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। जमीयत उलेमा ए इस्लाम के पूर्व प्रमुख मौलाना समी उल हक की वजह से ये मदरसा और भी ज्यादा मशहूर हुआ है। इसका एक कारण ये भी है कि मौलाना समी उल हक को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तालिबान का जनक भी कहा जाता है। मौलाना समी उल हक की 2018 में हत्या कर दी गई थी। इस मदरसे की स्थापना उनके पिता शेख उल हदीस मौलाना अब्दुल हक ने पाकिस्तान बनने के एक महीने बाद सितंबर 1947 में की थी। ये मदरसा पेशावर से इस्लामाबाद जाने वाले जीटी रोड पर अकोड़ा खटक में स्थित है। अतीत में अफगानिस्तान से व्यापार और आने जाने के लिए ये एक अहम स्थान रहा है। यही वजह है कि अतीत में भी अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में लोग धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस मदरसे में आते रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि अफगान तालिबान की अंतरिम कैबिनेट में अब तक 5 से ज्यादा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने जामिया हक्कानिया से पढ़ाई की है। जमीयत उलेमा ए इस्लाम के नेता और मदरसे के एक वरिष्ठ पदाधिकारी मौलाना यूसुफ शाह ने बीबीसी को बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान की पहली सरकार में भी जामिया हक्कानिया के कई लोग शामिल थे। फिलहाल उनके पास स्पष्ट आंकड़े नहीं हैं कि अंतरिम कैबिनेट में कितने ऐसे मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हैं जो जामिया हक्कानिया से पढ़े हुए हैं। मौलाना यूसुफ शाह के अनुसार इस मदरसे में पूर्व अफगान नेता मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी, मौलाना यूनुस खालिस, मौलाना मोहम्मद नबी मोहम्मदी और अन्य ने शिक्षा प्राप्त की है और ये वही नेता हैं जिन्होंने सोवियत संघ को हराया था। उन्होंने कहा कि इन अफगान नेताओं के बाद उनके बच्चे, नाती पोते भी यहीं शिक्षा हासिल करते रहे हैं और अब वो विभिन्न पदों पर हैं। उन्होंने कहा कि केवल अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उनके मदरसे से पढ़े हुए लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। संसद में भी राजनीतिक और धार्मिक नेताओं में उनके मदरसे के छात्र शामिल हैं। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उस समय पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन किए गए। उनमें अन्य राजनीतिक दलों के अलावा मौलाना समी उल हक की पार्टी और उनके मदरसे ने भी आवाज उठाई। इसके अलावा जब पाकिस्तान के कबायली इलाकों में उग्रवाद बढ़ा तो उस समय सरकार ने क्षेत्र में शांति बहाल करने और हिंसा को रोकने के लिए मौलाना समी उल हक की मदद मांगी थी। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी पीटीआई सरकार ने जामिया दारुल उलूम हक्कानिया को फंड भी जारी किए थे। साल 2019 में प्रांतीय सरकार ने इस मदरसे को 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, जबकि पीटीआई के पूर्व मुख्यमंत्री परवेज खटक ने भी इस मदरसे के लिए अच्छी खासी ग्रांट मंजूर की थी, जिसकी विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की थी। उस समय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता परवेज रशीद ने सवाल किया था कि जिस मदरसे से संबंध रखने वालों ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या में भूमिका निभाई थी, उन्हें ये इनाम क्यों दिया जा रहा है।
जाने माने विश्लेषक और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के निदेशक आमिर राणा ने बीबीसी को बताया कि जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कोई साधारण मदरसा नहीं है, बल्कि इसकी अपनी परंपराएं रही हैं। शैक्षणिक परंपरा के अलावा इस मदरसे की उग्रवाद और धार्मिक राजनीतिक आंदोलनों को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अन्य मदरसे भी शैक्षणिक परंपरा के अलावा धार्मिक राजनीति और उग्रवाद में भूमिका निभाते रहे हैं, उनमें जामिया हक्कानिया भी शामिल है। आमिर राणा के अनुसार इस संस्था का प्रभाव अभी भी है और वर्तमान में अफगान सरकार, शूरा और संस्थानों में ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने इस मदरसे से पढ़ाई की है या इस मदरसे से उनके गहरे संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि जामिया हक्कानिया पाकिस्तान के संस्थानों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि इसे एक प्रभावी चैनल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे नीतियों को लागू कराने में आसानी होती है, क्योंकि जामिया हक्कानिया की ऐसी परंपराएं रही हैं जिसके जरिए समय समय पर इस चैनल को इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा भी हुआ है जब सरकारी संस्थाओं की नीतियां बदली तो इस मदरसे ने उन नीतियों में भी भूमिका निभाई, जैसा कि पैगाम में पाकिस्तान का सिलसिला था, जिसमें मदरसे की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ जारी किया गया फतवा भी शामिल है और जामिया हक्कानिया के नेता इस नीति को साथ लेकर चले। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ इस संस्था का किसी भी तरह का कोई टकराव सामने नहीं आया, लेकिन कुछ मौकों पर मदरसे की तरफ से मतभेद जरूर सामने आए हैं।